तो यह प्रश्न आपको नहीं आ रहा है। यह प्रश्न बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। ठीक है। हाँ, बात है इसमें कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 में है और यह सवाल नहीं आ रहा है, यह प्रश्न नहीं आ रहा है आपको, कैसे इम्तिहान में पास होंगे? हाँ बताइए, एकदम इजी सवाल है। हाँ इसको पढ़कर पहले तो पढ़ना चाहिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है। हाँ एक संख्या और दूसरी संख्या का 3 गुनी है। हाँ तो संख्या बताना। संख्या बताना। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपली है। ऐसा सवाल अगर नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए आपको न जोड़ आता है, न घटाना आता है, न गुणा आता है, न भाग आता है। इतना आसान है। गणित का मतलब है कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग आना चाहिए, तभी आप हल कर पाएंगे। इसको पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना। पहले तो सवाल को समझना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक कि आप सवाल नहीं समझेंगे, आपको याद हो जाना चाहिए सवाल, तभी आंसर आप दे पाएंगे। वो बिल्कुल इजी है। ठीक है, चलिए हम हल करके दिखा रहे हैं। हाँ, दिखाइए। देखिए, पहले तो दो संख्याओं का अंतर 26। हाँ, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी। 3 गुने तो है। संख्या बताइए। संख्या पहले हम हल करेंगे। यहाँ पर हल लिख देते हैं। ठीक है। हल। अब क्या मानेंगे, पहले मान लेते हैं। पहली संख्या x है, पहली संख्या x। ठीक है। हाँ, दूसरी y है, दूसरी संख्या y है। y है। जब मान लिए कि x है तो अब देखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है। लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या है? दो संख्याओं का अंतर। 26। एक संख्या यह है, एक संख्या यह है। अंतर का मतलब होता है घटाना। मतलब कि x माइनस वाई बराबर 26। x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये समीकरण नंबर हमारा 1 तैयार हो गया। ठीक है। हाँ, ये समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। अब हम दूसरी शर्त को देखेंगे। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। अब लिख भी सकते हैं दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्तानुसार। ठीक है। दूसरी शर्तानुसार एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो मतलब यह हुआ कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। बराबर करेंगे तो x बराबर 3 गुना है, तो 3 गुणे y, मतलब x बराबर 3y। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है। हाँ, अब देखिए, मैंने सवाल जैसे कहा था वैसे ही कर दिए। देखिए कितनी आसानी से समीकरण हमारा तैयार हो गया। हाँ। अभी ये बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। x का मान हमारा क्या निकला? 3y। 3y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे हाँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। हाँ, x का मान कितना है? x का मान कितना है? 3y। अब समीकरण 1 यह है, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे? 3y। और माइनस y है, माइनस y लिख देंगे इक्वल टू 26। ठीक है। हाँ। अब 3y माइनस
वाई, तो कितना आएगा? 3 में से एक वाई घटा देंगे 2y 2y। बराबर 26। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएगा? 26/2, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 13। 13। y बराबर कितना आया? 13। y बराबर 13। देखिए दूसरी संख्या निकल गया, दूसरी संख्या हमने माना था y बराबर निकल गया 13। अब y का मान हम इसमें भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में रखकर हमारा x का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम यहीं पर दिखा देते हैं आपको वह भी। अब मान लीजिए y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। अब जब y का मान, यह समीकरण नंबर 1 है, x बराबर 3 गुणे y की जगह क्या रखेंगे? 13। x बराबर कितना हो गया? 13 तिया 39। 39। ठीक है, एक संख्या यह हो गया, एक संख्या यह आया ही था। ठीक है, हाँ समझ में आ गया? हाँ, कितना इजी था। बहुत इजी था। देखिए अब सत्यापन करना है तो सत्यापन भी हो जाएगा। क्या लिखा है? दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर मतलब एक संख्या निकला था क्या? 13। 39। अब फिर दूसरी संख्या कितना था? 30। अब इसका अंतर कर देंगे 26 से आ ही जाएगा। हाँ, सत्यापन भी हो गया। अब आपको एकदम क्लियर हो गया कि जैसे कहा था वैसे हुआ। हाँ। अब दूसरी शर्त में क्या बोला था कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, 3 गुनी है। हाँ। तो एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है 39। 3 गुनी बोला था, 3 गुणे 13, 13 तिया 39 बराबर 39। आ गया यह भी। हाँ। और यह भी 26 सत्यापन भी हो गया। ठीक है, हाँ। ओके।